बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सारा मीर और देख रहे हैं चैनल बामकसद। 2025 में 15 जून से ऑलमोस्ट जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, मॉनसून के इस कबल अज वक्त सिलसिले की वजह से हमारे पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इंडिया में, इस खित्ते में जो तबाही आई और जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, उसने पाकिस्तान के भी बहुत से इलाकों को मुतासिर किया, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, सूबा पंजाब, सूबा सिंध, बलोचिस्तान, तमाम सूबे शामिल हैं और शुमाली इलाका जात, गिलगित और सवात और बुनेर और आजाद कश्मीर के बहुत से इलाके, जिनमें बहुत से गांव सफाए हस्ती से मिट गए हैं, जिनमें बहुत से लोग सैलाबी सूरत हाल की, सैलाबी रेलों की नजर हो गए। बहुत से लोग अपनी जानो माल गंवा बैठे हैं, बहुत से लोग गुमशुदा हैं, उनके प्यारे उनको ढूंढ रहे हैं। देखना ये है कि क्या आने वाले वक्त में ये सूरत हाल कैसी होगी, ये बहुत अहम बात। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में यानी मुस्तकबिल में जो टेम्परेचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो 1.5 मजीद बढ़ने का खतरा है और उनकी रिपोर्ट में ये लिखा है। और वो किस तरह बढ़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग और जो दर्जा हरारत इंडस्ट्रीज का होता है, उस दर्जा हरारत पे जो सूरत हाल है वो पहुंच जाएगी। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या सूरत हाल आपको फेस करनी पड़ेगी? ऐसा है कि इससे ज्यादा शदीद बारिशें हो सकती हैं, क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं, साइक्लोन आ सकते हैं, मिट्टी और रेत के तूफान आ सकते हैं और उनके आने की वजह से जमीन के ऊपर जो है वो मिट्टी और रेत की तह जम सकती है, जिससे जरखेज जमीन बंजर हो सकती है और इससे जो सूरत हाल है वो मजीद खौफनाक होकर कहत पैदा हो सकता है। और इसके अलावा जलजले और सुनामी के भी खतरात हैं। ये कोई अजीब बात नहीं है कि इसके ऊपर यकीन करना कोई इतना मुश्किल हो। अभी माजी करीब में ईरान में, तुर्की में, अफगानिस्तान में जलजले के शदीद झटके आए हैं, जिसकी वजह से उनके चंद इलाके जो हैं वो सफाए हस्ती से मिट गए हैं या उनमें जानी और माली बहुत ज्यादा शदीद किस्म का नुकसान हुआ है। हमें देखने की जरूरत है कि इसकी वजूहात क्या है, क्योंकि हमारा खित्ता, खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान, जिनकी एक ही मुश्तरका सरहदें हैं, वो भी इस सूरत हाल से शदीद तरीन तरीके से मुतासर हो रहा है। मेरे ख्याल में इसकी चंद वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि दरख्तों और जंगलों का बेतहाशा कटाव। कुछ लोग अपने मकासद की खातिर और मनसूबाबंदी के बगैर हाउसिंग स्कीम्स और सोसाइटियां बनाने के लिए ना देख रहे हैं कि ये जंगलात की जमीन है, ना देख रहे हैं ये दरियाई जमीन है। अभी रिसेंटली जो प्राइवेट सोसाइटी हो रहा था वो आपके सामने ही है। तो नदी नालों के करीब की जमीनें, उनके ऊपर हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं बगैर ये सोचे हुए कि मुस्तकबिल में इनका क्या अंजाम होगा, क्योंकि पानी तो अपना रास्ता लेगा और वो जो कुछ रास्ते में आएगा उसको बहा ले जाएगा। इसके अलावा जो है वो दरख्तों का कटाव है, इसके अलावा आपका गाड़ियों का बेतहाशा इस्तेमाल है। मैं अपने हर तरफ माशरे में देखती हूँ कि लोग अकेले जा रहे हैं, वो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर जा रहे हैं और घूम रहे हैं, बगैर वजह भी लोग इधर उधर जा रहे हैं। पेट्रोल का, डीजल का बेतहाशा इस्तेमाल है। इंडस्ट्रीज के अंदर फिल्टर्स नहीं लगे हुए हैं, जो दुनिया के अंदर वो कहते हैं कि जी फिल्टर लगाएं अपने वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए, वैसा नहीं हो रहा है और भी बहुत सी वजूहात हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ कि सब लोग हुकूमत से अपीलें करते नजर आ रहे हैं। वो बात अपनी जगह पर है कि डैम बनने चाहिए और नहरें बनने चाहिए, वो ठीक है, लेकिन अगर हमें इस खौफनाक सूरत हाल से बचना है तो मुझे और आपको सबको अपना किरदार अदा करना होगा। क्या करना होगा? हम सबको दिन रात दरख्त लगाने होंगे। पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, फूल लगाएं, फल लगाएं, सब्जियां उगाएं, ऐसी चीजें उगाएं जिनसे आपको फायदा हो और आप पानी के इस जो तबाहकारियां हैं इनसे भी बच सकें। जब आप अपना घर बनाने का सोचें तो ऐसी हाउसिंग स्कीम्स की तरफ ना जाएं। पूरी तहकीक करें कि वो किसी दरिया के बेड में तो नहीं है, वो किसी नदी नाले के ऊपर तो नहीं बन गई, वो किस शख्स की है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। तो बहुत सारी चीजों में तहकीक करें और उसके बाद अपना घर बनाएं, चाहे वो शहर से दूर हो, जहां आपका मुस्तकबिल महफूज हो। तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च करते हुए अपनी अकल से, शऊर से और अपनी तहकीक से काम लें। और इसके अलावा कार पूलिंग के तरीका अख्तियार करें। अगर आपने कहीं जाना है तो ज्यादा लोगों ने जाना है तो आप गाड़ी का इस्तेमाल करें।
ورنہ آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں، کسی سائیکل کا، موٹر سائیکل کا استعمال کریں، کم سے کم جو ہے وہ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، اس کا استعمال کریں، اور دھواں اور ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کریں، کوڑے کو آگ لگانے سے اور بہت سی ایسی چیزوں سے جس سے آپ کے معاشرے کے اندر آپ کوئی منفی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم سب مل جائیں تو ہم اپنے ملک میں آنے والی، مستقبل میں آنے والی تباہی کو کچھ حد تک روکنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور خود کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس پہ غور ضرور کیجیے گا۔